हेलो एवरीवन। तो अब हमारी ये टेस्ट चलेंगे इस सीरीज़ में जो स्टार्ट्स होंगे। हम इन्हीं टेस्ट की हेल्प से अब हम देखेंगे कि कौन सी सीरीज़ कन्वर्जेंट है, कौन सी सीरीज़ डाइवर्जेंट है। हम इन पर क्यों आ रहे हैं पता है? क्योंकि हमें जो सीक्वेंस दे रखा होता था, जो मतलब सीरीज़ दे रखी होती थी, जो उसकी एन टर्म होती थी, वो हमारे लिए दिक्कत कर रही थी। हम उस एन टर्म से जब भी एस एन निकालते थे, एस वन प्लस एस टू प्लस एस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट डॉट ए एन, जो हमारा एस एन होता था, वो नहीं बता पा रहा था कि भाई उसे मतलब इतना इजी नहीं था कैलकुलेट करना, उसे सॉल्व करना सीधा सीधा, उसे बताना कि ये कहाँ कन्वर्ज करेगा या इसका सम क्या होगा उस एस एन का, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का। तो इसलिए मैं अब इन टेस्ट पर आता हूँ। ये टेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो सीधा एस एन में मतलब हेल्प कर देते हैं, जो सीधा यू एन और वी एन से ही हेल्प कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम फिर अपना पहला टेस्ट देखते हैं, कंपैरिजन टेस्ट। इसमें कंपैरिजन टेस्ट है, लिमिट फॉर्म टेस्ट है, कंडेंसेशन टेस्ट है, ऐसे ही 6-7 टेस्ट हैं। ठीक है, तो पहला है कंपैरिजन टेस्ट। देखो ये क्या है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। ये इंपॉर्टेंट है पहली चीज़, पॉजिटिव टर्म सीरीज। जो भी अब ये टेस्ट मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूँ ना आपको, वो सारे के सारे टेस्ट जो होंगे वो पॉजिटिव टर्म सीरीज के ऊपर होंगे। मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं होगी। अभी मैंने अल्टरनेटिंग सीरीज स्टार्ट भी नहीं किया है, इस लेक्चर के बाद होगा। तो जितने भी सारे टेस्ट होंगे ना पॉजिटिव टर्म सीरीज पर होंगे। पॉजिटिव टर्म सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज में कुछ टेस्ट डिफर कर रहे हैं। ठीक है, उधर एबल्स टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्म सीरीज ध्यान रखना। अब मैं जो भी सीरीज यहाँ ले रहा हूँ ना, यू एन हो या वी एन हो, मेरे पास दोनों का दोनों मतलब हर कोई क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है जी, मतलब पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी। तो कोई भी मैं दो सीरीज लूँ, ये लूँ या ये लूँ, ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन में मतलब किसी भी उसमें स्टेटमेंट लूँ, इसका मतलब यही समझना कि वो सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज की है। अब देखो कंपैरिजन टेस्ट में क्या होगा, यू एन इज लेस देन इक्वल टू के वी एन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यू एन इज लेस देन इक्वल टू के वी एन। चलो इसका मतलब देखते हैं क्या मतलब है। कि कोई भी दो सीरीज लो, आपके पास कोई भी दो सीरीज दे रखी होंगी। ठीक है, उसमें से पहला यू एन है और दूसरा वी एन है। ठीक है, अब अगर कोई एक सीरीज छोटी है किसी दूसरी सीरीज से, के तो कांस्टेंट है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली कोई भी सीरीज मतलब एक सीरीज छोटी है दूसरी सीरीज से, बड़ी से, तो अब ये टेस्ट मेरे पास क्या बोल रहा है जी, ये टेस्ट कहता है कि अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज करेगी तो छोटी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, और अगर छोटी सीरीज डाइवर्ज करेगी तो बड़ी सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। मतलब देखो आप इसे कैसे याद कर सकते हो कि मेरे को ये सीरीज दे रखी है, बड़ी सीरीज ये है, छोटी सीरीज ये है। अगर बड़ी सीरीज ही कन्वर्ज करेगी, अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज करेगी, मतलब कुछ ऐसे कि घर में अगर पापा ही मम्मी के सामने झुकेंगे ठीक है, तो बेटों को भी झुकना पड़ेगा। मतलब बड़ी सीरीज ही अगर कन्वर्ज करेगी तो छोटी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। अगर छोटी सीरीज ही डाइवर्ज करेगी, मतलब अगर बच्चों को कोई बात पसंद नहीं आ रही ना, माँ को भी नहीं आनी फिर अगर छोटी सीरीज डाइवर्ज करेगी तो बड़ी सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। ये बोलती है जी ये कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, अच्छा दूसरा टेस्ट देखो, इसमें दोनों टेस्ट के बाद मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ। दूसरा टेस्ट देखो, इसमें लिमिट फॉर्म टेस्ट। इसका मतलब क्या है, लिमिट में इसमें चेक करने वाला हूँ। बेसिकली मैं कोई भी दो सीरीज लेता हूँ, दोनों सीरीज को एक दूसरे से डिवाइड कर दूँ और मैं अब इसकी लिमिट लूँ। ठीक है, ऑब्वियसली एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अब कोई ना कोई वो लिमिट आएगी। अब मैं इस टेस्ट को तब लगाऊंगा जब वो लिमिट या तो नॉट इक्वल टू जीरो हो या फिर नॉट इक्वल टू इन्फानाइट हो। मतलब क्या है जी, या तो नॉन जीरो हो और या फिर एक फाइनाइट नंबर हो, मतलब नॉन जीरो फाइनाइट नंबर हो, तभी मैं इस टेस्ट को लगा पाऊंगा, लिमिट फॉर्म टेस्ट को। अगर ऐसा होता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो फिर यू एन और वी एन ये दोनों सिमिलर होंगे। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे की तरह एक्ट करेंगे, बिहेव एक दूसरे की तरह ही करेंगे। कैसे बिहेव करते हैं भाई सीरीज में, पता है आपको, ये कन्वर्ज तो ये डाइवर्ज तो। ठीक है जी, अच्छा दोनों की दोनों सीरीज मतलब बेसिकली सिमिलरली एक्ट करेंगी। अगर यू एन कन्वर्ज होगा तो वी एन भी कन्वर्ज होगा, और अगर वी एन डाइवर्ज होगा तो यू एन भी डाइवर्ज होगा। ठीक है, ये दोनों टेस्ट हैं। अब इन पर देखो कुछ क्वेश्चन, देखो कैसे इनको अप्लाई कर सकते हैं हम सीधा सीधा। अच्छा मैं इनके थ्योरम के प्रूफ नहीं करवा रहा। ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कि मैं थ्योरम का प्रूफ क्यों नहीं करवा रहा हूँ। पहला, बहुत हौच पौच प्रूफ्स हैं। ठीक है, मेरा मन भी नहीं है ना बोलने का मतलब
प्रूफ्स वगैरह, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपके आईआईटी होंगे, मतलब आईआईटी जैम का एंट्रेंस होगा या फिर नेट जेआरएफ का एंट्रेंस होगा या गेट का होगा, कुछ भी हो, उसमें बस टेस्ट पर क्वेश्चन आएगा, प्रूफ पर नहीं। तो थ्योरम का प्रूफ बेसिकली कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एसएडी के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है, पीजे ठीक है। देखो इधर देखो, हम फर्स्ट ये है क्वेश्चन, ठीक है। 1/1.2 स्क्वायर प्लस 1/2.3 स्क्वायर प्लस 1/3.4 स्क्वायर। देखो ये सीरीज दे रखी है, ठीक है। अब आपको पता है एक चीज़, अगर ये सीरीज दे रखी है तो आपको a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an चाहिए, ठीक है जी। देखो जो सीरीज होगी मेरे पास वो सीरीज un, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो मेरे पास अभी un आना जरूरी है। देखो मैंने बताया था आपको कि un जो n टर्म होगी वो कैसे निकालते हैं, 1 2 3, मतलब पहले वाला आगे का क्या हो रहा है जी, वो चेंज हो रहा है, 1 2 3, लास्ट वाला क्या होगा, n होगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, un निकाल रहा हूँ, n होगा। ऊपर हर बार हर टर्म के 1 है, इसका मतलब ऊपर 1 होगा, नीचे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर सेम है लेकिन 2, मतलब फर्स्ट टर्म के लिए 2 का स्क्वायर, सेकंड टर्म के लिए 3 का स्क्वायर, थर्ड टर्म के लिए 4 का स्क्वायर, एक ऐड हो रहा है, ठीक है जी। अब देखो क्या करना है, मैं कंपैरिजन टेस्ट अब यूज़ करने वाला हूँ, मतलब मैं लिमिट फॉर्म टेस्ट जैसे कि इसमें ये देखूँ कि मैं कैसे यूज़ करूँगा। तो un/vn, मतलब मेरे को एक और vn सीरीज चाहिए भाई, तभी तो मैं un/vn वगैरह कुछ कर पाऊँगा, ठीक है ना। तो देखो अभी जो vn है ना वो कैसे लेके आते हैं, कि दूसरी जो सीरीज होगी वो मैं vn कैसे लेके आऊँगा, ऐसे मैं इस un को देखूँगा, घूरूँगा बड़े ध्यान से, जैसे रणवीर घूरेगा दीपिका को, सॉरी रणवीर घूरेगा ना दीपिका को, ठीक है। तो देखो un इक्वल टू 1/n.n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर मैं एक और सीरीज लेके आता हूँ vn, वो भी कुछ इसी टाइप की होगी, कैसी होगी, n स्क्वायर और n की पावर 3, यहीं से मैंने देखा है कि vn कैसे आएगा, ठीक है। अब देखो un/vn अगर मैं करता हूँ तो अब आपको पता ही है क्या होगा। अब इसकी लिमिट निकालोगे तो क्या आएगा भाई, अब ये तो लिमिट में आपने सीखा होगा 11th 12th में, लिख दूं, दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर ये 1 आया तो इसका मतलब क्या कि 0 है, नहीं है। क्या ये इनफाइनाइट है, नहीं है, इसका मतलब नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो बेसिकली अगर ऐसा होता है तो un और vn क्या होंगे, सेम बिहेव करेंगे। मतलब अगर मेरे को चेक करना था कि un कन्वर्जेंट है या नहीं, यही तो बताना था कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं, तो मैं vn को चेक कर लेता हूँ, वो आसान सीरीज है, मैंने खुद ने लेट की हुई है। अगर मेरा vn कन्वर्जेंट होगा तो un कन्वर्जेंट होगा, मतलब ये कन्वर्जेंट होगा। अगर मेरा vn डाइवर्जेंट होगा तो ये डाइवर्जेंट होगा। लेकिन मेरा vn क्या है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। अगर p ग्रेटर देन 1 होगा सिर्फ और सिर्फ तभी ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। और आज मेरे p की वैल्यू 3 है, इसका मतलब कन्वर्जेंट है, इसका मतलब vn मेरा कन्वर्जेंट है, इसका मतलब un मेरा कन्वर्जेंट है, इसका मतलब सीरीज मेरी ये कन्वर्जेंट है। टिंग टिंग टिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट un ये आगे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको ना घुमाने की पूरी कोशिश कर रहा होगा। अब अगर आप इसे ऐसे ही देखते रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी। माइनस है प्लस है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि अब अगर आप सीधा देखो ना तो अब आपके पास ऐसे सीरीज में कंपेयर करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको पहले रेशनलाइजेशन कर लो। इसकी रेशनलाइजेशन आती है करनी, a प्लस बी, तो मल्टीप्लाई में a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, मैं सीधा लिख दूँ a माइनस बी, ठीक है। और a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई आ रहा होगा समझ, नहीं आ रहा तो अब तो खैर कुछ कर नहीं सकते, ठीक है जी। ठीक है, नहीं है, ठीक बोलो भाई अच्छा बोल नहीं सकते। देखो un आ गया 2/√n की पावर 4 + 1 माइनस √n की पावर 4 - 1, ठीक है जी। 2 ये आया। अब देखो मेरे को अब क्या करना है, मेरे को टेस्ट के लिए दूसरी सीरीज, मतलब ये वाली सीरीज अगर यूज़ करनी है तो मेरे को एक और vn चाहिए। अब मैं vn कैसे लूँगा, मैं देखूंगा कि नीचे कौन सी n की फॉर्म है। जैसे इसमें मैंने चेक करी थी, इसमें n और n स्क्वायर तो n क्यूब था, ठीक वैसे मैं इसमें चेक करने वाला हूँ। यहाँ n4 है, अगर मैं n4 को कॉमन लूँ तो क्या आएगा बाहर, n स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा, n4/n4 1।
ऐसे इसमें से अगर मैं n4 करूं और ब्रैकेट के बाहर अंडर रूट के बाहर आएगा तो मतलब n4 ये कर रहा हूं मैं, ठीक है ना जी, n4 समझ में आ रही है। तो 1 - 1/n4 ये आ जाएगी मेरे un आ गया मेरे पास ये। अब देखो इसका मतलब un क्या बन गया मेरे पास 2/n²। अब ये ब्रैकेट में अंडर रूट में 1 + 1/n² -1, ठीक है जी। बस यहीं तक है आपका un, ठीक है। un आ गया, मैंने और सिंप्लीफाई किया ना, सॉरी मैंने और सिंप्लीफाई किया un को, ठीक है। अब देखो un मेरा ये आ गया, तो अब मेरे को vn चेक करना है, तो मैं इसी टाइप का कुछ vn ले लूँ, मतलब 1/n² ले लूँ, ठीक है जी। मेरा vn आज 1/n² आ गया। मेरा अगर vn 1/n² आ गया तो un/vn² अब करूँगा, फिर मैं उसकी लिमिट लूँगा, ठीक है। अब आप देख लोगे क्या आएगी, नॉन फाइनाइट नंबर आएगी शायद 1 या 2 आएगी शायद, ठीक है ना जी। 1 कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ था प्लस, अच्छा यहाँ माइनस था, तो a माइनस भी, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो 2/2 समथिंग 1 आ जाएगी, जो भी है, मतलब एक नॉन फाइनाइट नंबर आएगा, नॉन जीरो आएगा और नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा, मतलब नॉन फाइनाइट नंबर। तो इसका मतलब un और vn दोनों सेम बिहेव करेंगी। इसका मतलब अगर vn कन्वर्ज करेगी तो un करेगी, और vn डाइवर्स करेगी तो un डाइवर्स करेगी। लेकिन vn मेरे पास क्या है 1/n² कन्वर्जेंट है, इसका मतलब मेरी un भी कन्वर्जेंट है, इसका मतलब मेरी ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है, ठीक है जी। अब देखो थर्ड बताओ, करो ट्राई, वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हो, करना चाहो तो, मन कर रहा हो तो, ठीक है। करूँ फिर मैं थर्ड, सीरीज e - n²। देखो अब ये बताना है कि कन्वर्जेंट है या नहीं, ठीक है। अब देखो अगर अब आप इसे ही देखते रहोगे ना और कुछ इसी में लगा बैठे, कोई इन्हीं दोनों टेस्ट में से जो भी आपको भी यूज़ करना है, आपको भी 2 ही टेस्ट करवाएं, तो ऑब्वियसली इन्हीं 2 को ट्राई करोगे। लेकिन जैसे अब आप और सारे टेस्ट पढ़ लेते हो तो आप सारे टेस्ट लगाने की कोशिश करोगे, DL-Lambert रेशियो टेस्ट लगाओगे, कॉचीज रूट टेस्ट लगाओगे, या कंडेंसेशन टेस्ट लगाओगे, जो भी लगाओगे सारे टेस्ट लगा के इस क्वेश्चन को बिगाड़ दोगे, ठीक है। देखो लेकिन अगर अब आप इसको ऐसे देखो कि कोई भी मेरे पास जो फंक्शन होता है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, क्या होता है जी, वो x की वैल्यू 0 पर क्या होता है e0 1, तो बेसिकली कुछ ऐसे चल रहा होता है। और x मेरा क्या होगा भाई ex, मतलब बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन x होगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बात आ रही हो समझ में। जैसे ही x की वैल्यू 0 होगी ये 1, x की वैल्यू 1 वो 2 पॉइंट समथिंग में चला जाएगा, e की पावर 1, x की वैल्यू 2 वो e की पावर 2, x की वैल्यू 3, मतलब x के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ रहा है, तो e x इज ग्रेटर देन x। इसका मतलब e n² इज ग्रेटर देन n² होगा, मुझे n², लेकिन मेरे को e - n² चाहिए, तो मैंने 1/, अगर मैं इसे उल्टा कर लूँ 1/en² इज लेस देन 1/n² आ जाएगा, ठीक है जी। अब अगर मैं इसे देखूँ कि 1/en² था, ठीक है, तो e - n² आ जाएगा, इज लेस देन 1/n², ठीक है। e - n² इज लेस देन, मतलब ये जो सीरीज है ये इससे छोटी है, मतलब ये बड़ी सीरीज है और ये छोटी सीरीज है। कंपैरिजन टेस्ट, बड़ी सीरीज और छोटी सीरीज, मैंने बताया था अगर बड़ी सीरीज ही कन्वर्ज करेगी, अगर पप्पा ही झुकेंगे तो बच्चों को भी झुकना पड़ेगा मम्मा के सामने। तो बड़ी सीरीज ही अगर कन्वर्ज करेगी तो छोटी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। बड़ी सीरीज क्या है, ये कन्वर्जेंट है, बोल दो कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। बात आई जी समझ में, नहीं आई, आ गई तो नेक्स्ट, नहीं आई तो वापस चले जाओ, थोड़ा सा फिर से देख लो, ठीक है। 1/1 ये क्या आ गया अब, सीरीज 1/n 1 + 1/n। बताओ जी अब क्या करें इसमें। देखो un अब आपके पास ये है 1/n 1 + 1/n, ठीक है। अब अगर मैं vn इसमें भी n ही ले लूं
तो यू एन अपॉन वी एन क्या आएगा, मुझे उसी की तो लिमिट निकालनी होती है जी, यू एन अपॉन वी एन। ठीक है, तो यू एन अपॉन वी एन क्या आएगा जी, मैं ऐसे कर दूंगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा एन अपॉन एन, 1 प्लस 1 अपॉन एन, यही आएगा ये। अब ये एन बेचारा नीचे आ जाएगा, इसकी मजबूरियाँ हैं, इसे नीचे ऊपर होना पड़ेगा, धरती ऐसे ही चल रही है, नीचे ऊपर सबको होना पड़ता है। 1 माइनस 1, ठीक है जी, 1 बाय एन, तो ये आ गया 1 अपॉन एन की पावर 1 बाय एन। अब लिमिट जा रही थी 1 अपॉन एन की पावर 1 बाय एन, पता है ना क्या होता है, 1 हो जाता है। तो 1 अपॉन एन की पावर 1 अपॉन एन, 1 आ गया। इसका इसका मतलब ये नॉन जीरो नॉन इनफाइनाइट, इसका मतलब नॉन जीरो फाइनाइट आ गया। ठीक है, तो क्या फिर आ गया, तो अच्छा हाँ ठीक है, यू एन और वी एन फिर दोनों के दोनों क्या होंगे जी, सेम एक्ट करेंगे। इसका मतलब अगर वी एन कन्वर्ज करेगा तो यू एन कन्वर्ज करेगा, वी एन डाइवर्स करेगा तो यू एन डाइवर्स करेगा, लेकिन वी एन यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन हार्मोनिक सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट, बताया भी था जी क्यों डाइवर्जेंट है, कॉची सीक्वेंस ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये डाइवर्जेंट है तो फिर हमारे पास ये सीरीज भी, मतलब ये सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कुछ टेस्ट वगैरह देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर चलिए अब देखते हैं डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट एंड कॉचीज रूट टेस्ट। ठीक है, अच्छा अब देखो दोनों टेस्ट है ना, उनमें सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दिखा रहे हैं, ये चीज़ सेम है दोनों में। ठीक है, डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट जो रेशियो टेस्ट है, उसमें दोनों की रेशो लेनी है और वो रेशो देखनी है कि लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। रूट टेस्ट में 1 बाय nth, ठीक है जी, ये मतलब बेसिकली रूट हो गया भाई, 1 nth रूट वो लेना है और वो देखना है कि लेस देन 1 है ग्रेटर देन 1 है, बस दोनों में यही है। मतलब क्या है कि सेम है, ये पॉइंट सेम है भाई दोनों में, याद करने के लिए दोनों एल लेस देन 1 होना चाहिए। बस डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में रेशो लेनी है और रूट टेस्ट में ये रूट लेना है। ठीक है जी, ये रूट लेना है इसमें। देखो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस 3 बाय 2, देखो ऊपर क्या जा रहा है, 1 3 5 7 9 11 13, मतलब फर्स्ट टर्म के लिए 1 आया, सेकंड टर्म के लिए 3। इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या हो सकती है, मैं अगर यू एन देखूँ, फर्स्ट टर्म क्या हो सकती है 1 और सेकंड टर्म 3 है, तो इसका मतलब ये हो सकता है ऊपर। नीचे यहाँ क्या है, यहाँ 1 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ बताओ जी दिक्कत कोई किसी को, दिक्कत किसी को कोई, 1 3 5 7, हाँ ठीक है। तो यू एन आ गया, ये आ गया 2n माइनस 1 अपॉन एन फैक्टोरियल, और ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं जी, देखो इसमें मैं अगर रेशियो टेस्ट लगा दूं तो un प्लस 1 un, ये चीज़ ध्यान रखने की पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए है। un मेरे पास जो भी आएगा अगर वो पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी तभी मैं डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाऊंगा इसमें यहाँ पर, ठीक है ना जी, मतलब पॉजिटिव टर्म सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ अभी। un प्लस 1 2n प्लस 1 मतलब 2n प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है जी या नहीं, ठीक ही होगा। un प्लस 1 अपॉन में un, 2n माइनस 1 अपॉन में n फैक्टोरियल, ये भी ठीक है, बोल दो हाँ, प्लीज़ बोल दो हाँ, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसको मैं अगर ये मेरे को आता है, बचपन में मैंने सीखा था सॉल्व करना, n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल लिख लूँगा, ये कट आ जाएगा बेचारा टैम, ठीक है। और क्या होगा, ये इधर 2n माइनस 1 और ये इधर n प्लस 1, ठीक है जी, ठीक चल रहा है। अब क्या करना है, मैंने लिमिट निकालनी है इसकी, तो ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लिमिट लगाना क्यों भूल गया, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर लिमिट लिखना क्यों भूल गया, ठीक है। तो फिर क्या आएगी जी लिमिट, 2n प्लस 1 है, 2n माइनस 1 है, मैं किससे डिवाइड करूँ, मतलब बेसिकली देखो मैं अगर n से डिवाइड करूँ तो यहाँ 2 प्लस 1 बाय n, 2 माइनस 1 बाय n आएगा। यहाँ अगर मैं यहाँ n से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब क्या आ जाएगी लिमिट, देखो बेसिकली यहाँ n स्क्वायर और वहाँ n है, मतलब 1 बाय n बचने वाला लास्ट में n, तो अगर मैं इन्फिनिटी रखूँगा उसमें तो 0 आ जाएगी, लेस देन 1 है, समझ रहे हो ना। बेसिकली क्या है आपकी, ये जो 0 आई है लिमिट, ये L है, और अगर L लेस देन 1 है तो क्या है सीरीज कन्वर्जेंट, इसका मतलब फर्स्ट सीरीज मेरी क्या है कन्वर्जेंट। बोलो थैंक यू सर,
ठीक है, मुझे पता है इजी क्वेश्चन था, तो थैंक यू नहीं बोलोगे। x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 फैक्टोरियल तो नहीं है, नहीं इस बार तो नहीं लगाया इसने फैक्टोरियल, इतना बड़ा एहसान किया है ना अब इसने हमारे ऊपर। 1 2 3, ठीक है, तो फिर 4 ही होगा। अच्छा मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, मेरे को सीधा un लिख देना चाहिए था। तो देखो un कैसे लिखेंगे, x1 x2 x3, un सीधा आ जाएगा xn, यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब n, ठीक है जी। अच्छा x ग्रेटर देन 0 भी बोल रखा है इसने कम वक्त ने, ठीक है, ठीक है, un है xn अपॉन n, ठीक है, तो फिर un प्लस 1 क्या होगा, xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, un प्लस 1 अपॉन में un, xn प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 अपॉन में xn अपॉन n, ठीक है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा, n डॉट x अपॉन में n प्लस 1 डॉट xn, ये बेचारा तो हो गया मूर्छित, ठीक है जी। अब मेरे पास फिर क्या बचेगा, xn मेरा कट गया, मेरे पास क्या बचा, देखो लिमिट un प्लस 1 अपॉन में un आ जाएगा मेरी xn तो नहीं आएगा ना, n इंटू x आएगा, ठीक है, अपॉन में n इंटू एक्स अपॉन में n प्लस 1, ठीक है। अब देखो लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब क्या है, मैं n से डिवाइड करूंगा मतलब कट जाएगा, और इसे करूंगा तो 1 प्लस 1 बाय n आएगा, तो ऊपर बचेगा x और नीचे बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n। अब जब मैं लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी रखूंगा तो x अपॉन 1 प्लस 0 मतलब x, ठीक है जी। भाई मतलब मैंने इस सीरीज़ को सॉल्व किया, un निकाला, un निकलने के बाद मेरा सॉल्व नहीं हुआ बेचारा, तो फिर मैंने क्या किया, मैं डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट की तरफ गया, बेचारे एलएम्बर्ट ने फिर हेल्प की, एलएम्बर्ट ने कहा un प्लस 1 निकालो, मैंने वो निकाला, un प्लस 1 बाई un, एलएम्बर्ट कहता गया, जैसे जैसे बेचारा वो कहता गया मैं वैसे वैसे करता गया, फिर लास्ट में मुझे फल मिला तो क्या, x, सीरियसली x, मतलब कम से कम कोई नंबर देता मैं सीधा सीधा चेक कर लेता, भाई लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा, लेकिन मुझे x दिया उसने, मेरी मेहनत का फल मुझे x मिला, तो अब बताओ क्या करोगे भाई, सीधी सादी सी बात है, इस x को x पे छोड़ दो, अगर x लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, और अगर x ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट, मतलब बेसिकली ये सीरीज क्या है, x लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, बात खत्म, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट देखो, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। अब थर्ड क्या कह रहा है, 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल 3 है, ये तो बोरिंग सा है, ये तो कर ही लोगे, कैसे करोगे, फिर से देखो इसमें n निकालोगे, 1 2 3 1 की पावर 1 ऐसे जा रहा है, तो n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल un आ जाएगा जी, un आ जाएगा n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक वैसे un प्लस 1 कर दोगे, और फिर un प्लस 1 अपॉन un मेरे ख्याल से इसमें e आ जाएगा, un प्लस 1 जो रेशो होगी e आ जाएगी, और e क्या होता है, ग्रेटर देन 1, 2.7 वैल्यू होती है ना उसकी, तो बेसिकली डाइवर्जेंट हो जाएगी ये सीरीज, तो ये भी मैंने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब, ठीक है भाई, कर रहे हो या फिर सिर्फ छाप रहे हो, देखो 1 प्लस 1 बाय 2 क्यूब प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाय 2 क्यूब प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 5 प्लस 1 बाय 2 4, पागल हो गया क्या, क्या लिख रहा है, देखो 2 क्यूब 2 स्क्वायर 2 5 2 4, सही लग रहा है ना देखने में, करना है इसे ट्राई, पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं बता ही रहा हूँ शायद। देखो फोर्थ है 1 अपॉन 2 की पावर 0 देख लूँ मैं, इधर 2 की पावर 2 देख लूँ, तो मैं un अगर देखूँगा, देखो मेरे पास क्या है, अल्टरनेट कर रहा है बेसिकली, u 2 की पावर 0 है, ठीक है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, तो बस 2 की पावर 1 नहीं है, और तो सब दे रखा है कम वक्त ने। अगर मैं 2 की पावर तो चलेगा भाई, यहाँ भी होगा 2 की पावर समथिंग,
तो इसका मतलब मैं 2 की पावर में मुझे कुछ लिखना है। क्या लिखूं? जैसे वो फर्स्ट पर मुझे 0 दे, ठीक है, सेकंड पर मुझे 3 दे, फर्स्ट पर मुझे 0 दे। अगर n की वैल्यू में 1 लूँ तो फर्स्ट पर मुझे 0 दे, तो n की फॉर्म में तो लेके चलना पड़ेगा। n प्लस लूँ या n माइनस n, तो मैं ले नहीं सकता, प्लस -1 रेज टू द पावर n। ये देखना एक बार, n की वैल्यू 2 लूँगा तो क्या आएगा, 2 प्लस 3। अगर मैं n की वैल्यू 3 लूँगा तो 3 प्लस 3 माइनस 2। मेरे को n की वैल्यू 3 पर क्या चाहिए था, 2, ठीक है ना जी। तो अच्छा 2 तो था, 2 की पावर 2 ऊपर देखना है, ठीक है। n की वैल्यू अगर मैं 4 लूँगा, 4 प्लस 1 तो 5, अगला देखोगे तो 5, ठीक है। n की वैल्यू अगर मैं 5 लूँगा, 5 प्लस माइनस में है तो 5 माइनस 1 4, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब 2n प्लस -1 रेज टू द पावर n, ये इसकी यूएन टर्म आ जाएगी, ठीक है ना जी। अच्छा ये आएगी आपकी यूएन। अब देखो अगर आप इसको un+1 से करते हो, मैं करके नहीं दिखा रहा, अगर आप इसको un+1 से करते हो, पहले उसी से करना un+1 अपॉन un वगैरह कुछ करना, तो आपका कुछ 2 टर्म्स आएंगी, 1/8 आएगी, शायद 0 आएगी। करके देखो, अब आप इसे सॉल्व करना जरूर, ठीक है। 1/8 आएगी, 0 आएगी, तो बेसिकली ये 2 टर्म दे रहा है, एक n पर ऑड पर देगा ये और इवन पर देगा ये। तो मैं इससे कुछ क्लियर नहीं पता चलता, ठीक है। तो होगा क्या कि मैं इसकी जगह ना, अब रेशियो टेस्ट की जगह मैं अब कॉचीज रूट टेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। मतलब un की पावर 1/n की लिमिट देखूंगा, मतलब लिमिट ऑफ 1/2n प्लस -1 रेज टू द पावर n की पावर 1/n। इसकी पावर 1/n ना, तो ये इसकी पावर 1/n ऐसे भाई, ठीक है जी। लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1/2n/n 1 प्लस -1 की पावर n/n, ठीक है जी या नहीं, ठीक बोल दो कुछ। तो इसकी लिमिट निकालूंगा तो मैं क्या आएगी, 1/2 की पावर 1 प्लस ये फाइनाइट ही रहेगा हमेशा, तो -1 या 1, इसका मतलब इन्फिनिटी, फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 1/2 लेस देन 1 कन्वर्जेंट। एक जगह जहां मेरे को डी एलम्बर्ट नाम के प्राणी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की इस क्वेश्चन में, लेकिन एक बेचारा आया, कॉची वट एवर यू कॉल इट हिम, वट एवर यू कॉल हिम ही विल रिमेन वट एवर ही इज डेड। कॉचीज रूट टेस्ट ने मेरी हेल्प की। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कॉची बेटर था एलम्बर्ट से मतलब कॉचीज रूट टेस्ट इज मच बेटर देन एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ठीक है। ये ठीक है जी। तो फिर अब एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, मैं बिना इसे इरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। un इज इक्वल टू 1 + 1/√n, ठीक है जी, ठीक है नहीं है, ठीक ये है। तो un इसका मतलब क्या है, 1/1 + 1/√n, पावर प्लस में हो जाएगी 3/2, ठीक है। तो इसका मतलब 1 + 1/2 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब n की पावर, अच्छा फिर ये मत बोलना सर समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा लिख दूंगा, क्योंकि फिर मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा पूरा का पूरा, आए बड़े n.n की पावर 1/2, ठीक है। अब देखो n.n की पावर 1/2 आ गए। अब जब मैं इसमें nth रूट टेस्ट लगाऊंगा, भाई nth रूट टेस्ट ना ऑब्वियसली पता चल जाता है, जहाँ भी टर्म्स ना अजीब सी हो रही हूँ, जैसे यहाँ n में चल रही थी तो ये ज़्यादा बेटर है, वो नहीं दिख रहा था, ये भी यहाँ पावर n में चल रही है तो मुझे पता चल रहा है, इसलिए तो मैंने n अलग निकाला है। अब जैसे मैं इसमें 1/n वाला nth रूट टेस्ट लगाऊंगा, n से n ये कैंसिल हो जाएगा, n की पावर 1/2। देखो मेरे पास टर्म क्या बची, अब पता नहीं बच्चे ध्यान दे रहे हैं या नहीं। अगर 1 + 1/x की पावर x होता है, ये रिजल्ट पता है, वेरी गुड, नहीं पता देख लो फिर भाई, ठीक है। 1 + 1/√n की पावर n की पावर 1/2, मतलब √n क्या हो जाएगा, इसका मतलब e हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी, e हो जाएगा ना ये, अच्छा e और फिर 1/e, मतलब ये तो नीचे वाली टर्म है ना, तो इसका मतलब 1/e हो जाएगा। 1/e क्या होता है जी, लेस देन 1। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेस देन 1 होने पर क्या होगा,
कन्वर्जेंट। तो कॉचीज रूट टेस्ट भी यही बोल रहा है कि जैसे लिमिट हमारी लेस देन 1 आएगी तो मेरे पास कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अब मैं इस सबको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल जो भी होता है डिलीट के लिए, कंट्रोल वगैरह समथिंग, और नेक्स्ट टेस्ट लिखता हूँ। चलिए फिर अब हम अपने नेक्स्ट टेस्ट शुरू करते हैं। मतलब ये 2 हैं, इसके बाद गॉस टेस्ट और एक और रह जाएगा कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। ठीक है, तो देखो अब राबीज टेस्ट क्या बोल रहा है कि कोई भी मेरे को पता है यूएन क्या है, पॉजिटिव सीरीज़ है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ है, और फिर ये पॉजिटिव रियल नंबर की सीरीज़ है। ठीक है, तो राबीज टेस्ट और जो लॉगरिथमिक टेस्ट है, जैसे अभी जो पहले 2 पढ़े थे उनमें ये दोनों सेम रिजल्ट थे, ठीक वैसे ही राबीज टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट में भी सेम रिजल्ट्स हैं। मतलब सीधा सा है कि राबीज टेस्ट के लिए क्या होगा, ये चीज़ देखनी है, और लॉगरिथमिक टेस्ट के लिए ये चीज़ देखनी है। ठीक है, और दोनों पर जो भी एल आएगा, एल अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगी सीरीज़, और अगर एल लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगी सीरीज़। ठीक है, दोनों पे। अब देखो एक आध हम क्वेश्चन देखते हैं, ये इजी सा है, आप खुद करोगे, इसमें आप राबीज टेस्ट लगाकर चेक करना होता है या नहीं होता है। ठीक है, राबीज टेस्ट लगाओ, गॉस टेस्ट से चेक कर लेना इस सीरीज़ को, आसान है, ऐसे लिख दिया। देखो मैं ये बताता हूँ आपको क्या है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 1 + 1/2.1/3 प्लस, फिर आगे जा रहा है 1.3/2.4.1/5 प्लस, फिर आगे जा रहा है 135/246.1/7 प्लस, फिर आगे जा रहा है। ठीक है, अब ये सीरीज है और मुझे क्या निकालनी है जी, इसकी nth टर्म। ठीक है, मुझे nth टर्म निकलेगी तभी तो मैं या तो ये कुछ ऐसा लगा पाऊंगा ना, अगर nth टर्म निकलेगी तभी मुझे पता चलेगा कौन सा टेस्ट लगाना है। ठीक है, अच्छा देखो, तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसमें nth टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूँ, देखो अगर आप नीचे अभी छोड़ ही दो क्या है क्या नहीं है, मतलब ऑब्वियसली 1 है, बट देखो इधर देखो, अगर मैं इस 1 को कुछ ऐसे लिखूँ 1.1/1, तो इस फॉर्म में आ गया 1/1, 1/3, 1/5, मतलब आप इस चीज़ को देख रहे हो ना, ये तो प्लस आएगा जी यहाँ पर, ये यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, तो इसको देखो 1/1, 1/3, 1/5, 1/7 ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब क्या, वो मेरी जो यूएन टर्म होगी वो क्या होगी, 1/2n-1। ये बात आई थी समझ में नहीं आई, n की वैल्यू 1 रखूँगा तो 2 - 1 1, n की वैल्यू 2 सेकेंड टर्म 3, 2 × 4 - 1 3, n की वैल्यू 3 रखने पर 2 × 3 = 6 - 1 5। ठीक है जी, ऐसे 2n - 1 निकल गई। अब मेरे को ये देखनी है, इसमें क्या है, 1 है, 1.3 है, 135 है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये भी 1357 बन रहा है, 1357 9 11 ऐसे चलता रहेगा। लेकिन यहाँ से पहले जो 2 टर्म आ रही हैं उसकी वजह से ना 2n - 1 नहीं होगा। कभी देखते छूटते यहाँ पर लिख दो कि भाई ये 13135 है तो ये भी वही होगा। ठीक है ना, मतलब देखो जो यूएन टर्म होगी वो क्या होगी, 1357 ऐसे तो चलेगी, लेकिन ये यहाँ पर क्या आएगा बता सकते हो, n की वैल्यू जब मैं 1 रखूँगा ना तो मेरे को 1 मिलना चाहिए। ठीक है, n की वैल्यू जब मैं 2 रखूँगा मेरे को तब भी मेरे को 1 ही दे रहा है। जब मैं n की वैल्यू 3 रखूँगा तब ये मेरे को दे रहा है 3। ठीक है ना जी, तब ये मेरे को दे रहा है 3। इनको देख रहा हूँ मैं अब। ठीक है, तो ऐसी अब मेरे को यूएन मतलब एक ऐसी n टर्म वाली सीरीज जो ऐसी चाहिए जिसमें n की वैल्यू 1 रखने पर 1 मिले और n की वैल्यू 2 रखने पर भी 1 ही मिले, है ना। तो अगर मैं देखो 2n - 3 लूँ, देखना इससे n की वैल्यू 2n - 3 पे तो नहीं आएगी ना, बट 2 - 3 पे तो -1 चली जाएगी। तो फिर अब आप इसे इसमें इग्नोर कर दो और अगर आप n की वैल्यू 2 देखो, 2 × 2 = 4, 4 - 3 1, और 3 पर n की वैल्यू 3 पर 3 × 2 = 6 - 3, है ना, n की वैल्यू 3 पर 6, n की वैल्यू 4 पर मैं यहाँ चला जाऊँगा तो मतलब 5 आना चाहिए, तो 2 × 4 - 3 5 आ जाएगा। ठीक है, इस केस को हम लेकर हटाकर चल रहे हैं, मैं मानकर चल रहा हूँ कि इसे हटाओ तभी मैं इससे कर पाऊँगा। ठीक है ना जी, तो इसमें आ जाएगी 2n - 3, ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली उसको देखेंगे तो देखो 2 2 4 2 4 6 क्या आएगा बता सकते हो,
2.4.6.2n, ठीक है ना जी। 2n, अगर n की वैल्यू 1 रखूंगा तो n की वैल्यू 2 रखने पर आता 2, तो इसका मतलब 2n नहीं आएगा ना। 2n n की वैल्यू 1 रखने पर क्या आना चाहिए, 2 2 4 माइनस 2, 2 2 2 4, 2 3 6 माइनस 2 4, ठीक है। तो इसका मतलब 2n माइनस 2 ये आएगा, ठीक है ना जी। ठीक है भाई, ठीक है या नहीं है, ठीक ही होगा। देखो अब मेरा un आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें वो लगा सकता हूँ, रेशियो टेस्ट वगैरह लगा कर देख सकता हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो रेशियो टेस्ट लगाएं, चलिए। तो un मेरे पास ये आ गया, तो un प्लस 1 अपॉन un करते हैं जी रेशियो टेस्ट के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को un प्लस 1 भी निकालना पड़ेगा। तो un प्लस 1 निकालूंगा तो आप थोड़ी बहुत हेल्प करोगे मेरी, नहीं करने वाले मुझे पता है। तो यहाँ तक 2n माइनस 3, फिर उसके बाद n प्लस 1, मतलब यहाँ पर मैं n प्लस 1 रखूँगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, तो 2n माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक वैसे चलेगा 2 4 6, 2n माइनस 2 यहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर n प्लस 1, तो 2n प्लस 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, तो 2n, ठीक है जी। डॉट में 1 अपॉन 2n माइनस 1, तो ये एक सेकेंड, हाँ तो इसमें भी क्या है 2n, यही आ जाएगा n प्लस 1, तो इसका मतलब 2n प्लस 2 माइनस 1, तो 2n प्लस 1, ठीक है जी। ये मेरा un प्लस 1 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, un प्लस 1 अपॉन un निकालूंगा। अब मैं चुप रहता हूँ थोड़ी देर और हाथों को चलने देता हूँ, ठीक है। ठीक है जी, ये आया। अब देखो 135 ये यहाँ तक इससे कट गया, ठीक है, ये इससे कट गया, ठीक है। तो अब क्या बचा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और ये वाला यहाँ जाता है, तो un प्लस 1 अपॉन un क्या आ गया बताओ, ये आ गया 2n माइनस 1, ऊपर था 2n माइनस यहाँ, तो 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2n इंटू 2n प्लस 1, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है इसका, मुझे पता है क्या करना होता है, लिमिट निकालनी होती है। लिमिट निकालने का मतलब n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर रखूँगा। देखो n इन्फिनिटी पर रखूँ तो n स्क्वायर है, और ये भी 2n इंटू 2n n स्क्वायर, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, देखो मतलब 2 टू 4n स्क्वायर, ये भी 4n स्क्वायर, तो बेसिकली 1 आ जाएगा लिमिट इसकी, ठीक है। आप चेक कर लेना, 1 आ गई। मैंने रेशियो टेस्ट लगाया था जी, ठीक है, डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाया था, मेरी लिमिट 1 आ गई। इसका मतलब टेस्ट इज, बोल दो, इनकन्क्लूसिव। जब 1 आ जाए तो इनकन्क्लूसिव होती है, टेस्ट होता है ना जी इनकन्क्लूसिव, तो इसका मतलब इनकन्क्लूसिव है। अब अगर इनकन्क्लूसिव है तो मैं इस क्वेश्चन में अब यहाँ पर राबीज टेस्ट लगाऊंगा, ठीक है ना जी। अब मैं राबीज टेस्ट लगाता हूँ, ठीक है। राबीज टेस्ट क्या कह रहा है मेरे से, राबीज टेस्ट कह रहा है भाई ऐसा है कि आपको ना ये करना है, लिमिट n डॉट un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 देखना है कि क्या आएगी, जो भी लिमिट हो फिर बताना, ठीक है। यही बोल रहा है n डॉट un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, तो n डॉट un अपॉन un प्लस 1 मतलब उल्टा हो जाएगा, n डॉट un अपॉन un प्लस 1। देखो इधर देखो, फिर -1 भी है ना, ठीक है। ये आएगा मेरा, उसके हिसाब से राबीज टेस्ट के हिसाब से लिमिट मुझे इसकी निकालनी है, ठीक है जी। अच्छा फिर पहले इसे सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूँ। n डॉट 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाए, और 2n इंटू 2n 4n स्क्वायर, 2n प्लस 1 प्लस 2n,
माइनस 2n-1 का होल स्क्वायर है, तो 2n-1 उधर चला जाएगा, तो 2n-1 का होल स्क्वायर खोलोगे तो भाई 4n² प्लस 1 माइनस 2n ब्रैकेट में आएगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर अगर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस हो जाएगा माइनस में और माइनस प्लस में, तो 4n² माइनस 4n² a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 टू 4n। ठीक है, ये ठीक है, ऐसे आएगा। इसके नीचे क्या था जी, 2n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, देख रहे हो ना कितनी मेहनत कर रहा हूँ। इज इक्वल टू n डॉट 2n प्लस 4n 6n माइनस 1 6n-1 डिवाइडेड बाय 2n-1 का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब अगर इसमें ध्यान से देखें हम, मुझे क्या करना है, इसकी लिमिट निकालनी थी, यही बोल रहा था राबीज। ठीक है जी, राबीज अंकल यही कह रहे थे ना हमसे। ठीक है, देखो n डॉट 6n-1 6n² माइनस 6n आ जाएगा। अभी मैं इसे यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अब लिमिट n को 6n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6n² माइनस n अपॉन में 2n-1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6n² माइनस n अपॉन में, मुझे इसकी लिमिट निकालनी है। ठीक है ना जी, 4n² प्लस 1 माइनस 2 टू 4n भाई। ठीक है, ये है। अब मैं n² से डिवाइड करूंगा इसे, इतना तो पता है मेरे को, 6 माइनस n अपॉन n² 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 अपॉन n² माइनस 4 अपॉन n। लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी जब मैं रखूंगा क्या आएगा, 6/4, ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 0। ठीक है ना जी, 6/4 क्या हो जाएगा, 3/2। 3/2 मतलब 1.5। ठीक है, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब राबीज टेस्ट कहता है अगर l ग्रेटर देन 1 होगा। अच्छा, जो मैंने लिमिट निकाली है l ही तो है, 3/2 को l ही तो बोलेंगे। और अभी राबीज बोलता कि अगर l ग्रेटर देन 1 होगा, जो कि है, तो क्या होगी मेरी सीरीज, कन्वर्जेंट। ठीक है ना जी, इसका मतलब मेरी ये जो सीरीज है क्या होगी, कन्वर्जेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन अब आप राबीज टेस्ट से चेक करके देख लेना। ठीक है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड को करो आप पॉज वगैरह करके, अगर आप ट्राई करते हो तो करो, फिर से देखते हैं कर पाते हो या नहीं। कर पाओ तो पहले ना मेरे को कमेंट कर दिया करो, सर ये तो हो गया था पहले ही। ठीक है, नहीं करोगे कमेंट। देखो अब ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इसने आपको ये un दे रखा है सीधा सीधा। ठीक है, तो अब अगर un+1 अपॉन un वाला इसमें रह गए थे, इसमें सीधा लॉगरिथमिक टेस्ट लगाते हैं ना। देखो थर्ड, un इज इक्वल टू x 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n। कब तक खेलेंगे इसे, un+1 इज इक्वल टू x 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस में 1/n प्लस में 1/n+1। ठीक है जी, यही है। तो अब देखो लॉगरिथमिक टेस्ट अगर मैं लगाऊं इसमें, तो लॉगरिथमिक टेस्ट क्या बोलता है, लिमिट n डॉट लॉग ऑफ un ओवर un+1 क्या आना चाहिए मेरा, जो l आए, और अगर l ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगी, और l लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, n डॉट लॉग ऑफ un अपॉन un+1, यही है ना, un अपॉन un+1। ठीक है, तो un अपॉन un+1 x 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n अपॉन में un+1 x 1 + 1/2 प्लस जो भी है प्लस 1/n। ठीक है,
प्लस 1/n डॉट में x 1/n प्लस 1 लिख सकता हूँ जी मैं ऐसे, ठीक है ना जी, मैं लिख सकता हूँ ऐसे। क्यों लिख रहा हूँ? इसलिए लिख रहा था ताकि कुछ हेल्प तो हो थोड़ी सी। n डॉट लॉग ऑफ x ऑफ माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है। लॉग mn बेसिकली ये जा रहा है mn। लॉग mn का फॉर्मूला पता है ना जी? नहीं पता? पता रहना चाहिए, ठीक है। -n/n प्लस 1 है ना, लॉग mn, n लॉग m, तो लॉग x आ गया, ठीक है। अब आप इसे देखो, मेरे को क्या करना था, लिमिट निकालनी थी। इसका मतलब लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा, n से डिवाइड कर दूंगा भाई मैं इसे, तो -1/1 प्लस 1/n लॉग x, और जब मैं लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी इसमें रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, -1 लॉग x। मैं माइनस को हटाने की पूरी कोशिश करता हूँ, कैसे जी, लॉग ऑफ 1/x, ठीक है। मतलब मेरी ये जो इस सीरीज़ की जो मेरे पास जो टर्म आ गई लास्ट में, ये L मेरे पास क्या आ गई इसकी, log 1/x। अब ये क्या कहता है जी लॉगरिथमिक टेस्ट कि L अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब L आज मेरा क्या आया हुआ है, log 1/x। इसका मतलब log 1/x ग्रेटर देन 1 जब होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा। 1 का मतलब मैं log e कह सकता हूँ। इसका मतलब जब मेरा 1/x ग्रेटर देन e होगा तब कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब मेरा जब x क्या होगा, लेस देन 1/e होगा, तभी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, ठीक है। इसका मतलब x ग्रेटर देन 1/e पर क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, ठीक है ना जी। x1 प्लस x ग्रेटर देन 0 दे रखा उसने, ठीक है, तो उसी के हिसाब से चल रहे हैं हम, ठीक है ना। अब ये चीज़ तो ठीक है कि x लेस देन 1/e पर कन्वर्जेंट, x ग्रेटर देन 1/e पर डाइवर्जेंट है, ठीक है। लेकिन अब अगर मान लो वो इस पर भी पूछ ले कि x इक्वल टू 1/e पर भी तो बताओ भाई x इक्वल टू 1/e पर भी तो बताओ। फिर हम x इक्वल टू 1/e पर कैसे बताएंगे जी, क्योंकि x इक्वल टू 1/e पर तो क्या आ जाएगा, log e मतलब 1 आ जाएगा, बेसिकली टेस्ट इनकन्क्लूसिव हो जाएगा। L इक्वल टू 1 पर टेस्ट इनकन्क्लूसिव है। तो अब मैं यूज़ करूँगा गॉस टेस्ट। देखो गॉस टेस्ट क्या कहता है, मैं इसे रेस कर लेता हूँ, कहाँ से कहाँ तक करूँ, x इक्वल टू 1/e पर मेरा un/un प्लस 1 क्या आ रहा था, देखो un/un प्लस 1, un/un प्लस 1 मेरा आ रहा था x की पावर -1/n प्लस 1, ठीक है। और मुझे x इक्वल टू 1/e पर अब इसे चेक करना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। मेरे लॉगरिथमिक टेस्ट से नहीं पता चल रहा था मेरे को, ठीक है, क्योंकि 1 आ जाता है और इनकन्क्लूसिव हो जाता है, तो मैं गॉस टेस्ट यूज़ करूंगा। देखो जी गॉस टेस्ट क्या कहता है कि कोई भी आपके पास un/un प्लस 1 कोई भी सीरीज हो ना, आप उसे इस फॉर्म में ले आओ, किस फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस Rn अपॉन n की पावर p, जहां पर p क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। p ग्रेटर देन 1 होगा, Rn आपका एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, और अल्फा और बीटा ये दोनों आपके कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है जी। अल्फा बीटा दोनों आपके कांस्टेंट्स होंगे, Rn आपका एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा, p ग्रेटर देन 1 होगा। कोई भी un/un प्लस 1 की टर्म हो, जैसे मेरे पास ये आ गई इसमें, लेकिन मुझे इस फॉर्म में लेके आनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, इसको इस फॉर्म में लेके आऊँगा। अगर ऐसी फॉर्म में आ जाती है फिर देखो क्या होगा, अल्फा मेरे पास ना अल्फा अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, फिर मुझे पूरी सीरीज चेक ही नहीं करनी, क्या है, कन्वर्जेंट ही होगा, बीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता फिर मेरे को, ठीक है। अगर मेरा अल्फा लेस देन 1 हुआ तो फिर क्या करना है कि सीरीज un क्या होगी जी, डाइवर्जेंट हो जाएगी,
मैंने लिख रखे हैं पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर अब अल्फा 1 हो गया ना तो दो केस बनते हैं, एक बीटा ग्रेटर देन 1 का और एक बीटा लेस देन इक्वल टू 1 का। बीटा ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट होगी और बीटा लेस देन इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। अब देखो फिर un को मैं इस फॉर्म में कैसे लेकर आऊँ, अब ये चीज़ देखनी है। देखो मैं क्या करता हूँ, x की पावर -1/n+1 है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/n+1 लिख सकता हूँ। 1/x की पावर 1/n+1 है, x क्या है 1/e है, 1/e मतलब ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब अब ये ऊपर जाएगा तो e की पावर 1/n+1 आएगा, ठीक है जी। ये देख ही लोगे अब आप। तो बेसिकली मेरे पास un क्या आ गया, un n+1 आ गया। अब बताओ जी इसके बाद क्या करोगे, वेरी गुड, ex है तो ex इक्वल टू 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल। एक्सपेंशन खोल देना जी बस मेरे को, 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल, मतलब x बेसिकली मेरे पास आज ये है 1/n+1, x³ 3 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 1/n+1 प्लस 1/n+1 का होल स्क्वायर 2 प्लस 1/n+1 का होल क्यूब 3 फैक्टोरियल, ठीक है जी। ये आ गया ऐसे। अब देखो 1 प्लस 1/n+1, ठीक है, प्लस मैं अब इसको क्या लिख सकता हूँ, n+1 का होल स्क्वायर n+1 का होल क्यूब, तो मैं इसमें से कुछ कॉमन ले लूँ, n+1 की फॉर्म तो मेरे को मिल गई, n+1 का होल स्क्वायर अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 भी ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 यहाँ कुछ भी आता रहेगा, n+1 का होल स्क्वायर तो कॉमन चला गया, n+1 आ गया, 3 फैक्टोरियल था यहाँ जो भी था 6 मान लो, ऐसे ही ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 प्लस मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन n की फॉर्म बन गई, प्लस Rn जो भी है अपॉन में n की पावर p, n की पावर 2 जो भी है, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो मेरे पास अल्फा क्या आ गया 1, मेरे पास यहाँ पर अल्फा क्या आया, अल्फा इक्वल टू 1 आ गया, लेकिन un/un+1 मेरे पास ये आया, ठीक है। अल्फा मेरे पास 1 आया और बीटा मेरे पास क्या आया 1/n+1। अगर मैं इसके हिसाब से चेक करूं तो बीटा मेरे पास आया 1 नहीं, मेरे को बीटा किस में चेक करना है, इसमें, सॉरी, माफ़ कर दीजिए, मुझसे अगन्य अपराध हुआ है। बीटा मुझे इसमें चेक करना है ना, तो 1/2, क्योंकि n की पावर n में चेक करना है ना मेरे को बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा, हाँ ठीक है, ठीक, नहीं सही था भाई, बीटा की वैल्यू 1, अल्फ़ा अलग से जो कांस्टेंट है ना वो अल्फ़ा है, और n का जो ऊपर है वो क्या है जी, वो बीटा है, ठीक है। ऐसी कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार, अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 1, देखो अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 1, इसका मतलब सीरीज क्या हुई, डाइवर्जेंट, अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 1 वाले केस में डाइवर्जेंट, ठीक है जी। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1/e पर ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट, और 1/x ग्रेटर देन e था, जब x लेस देन 1/e था तब कन्वर्जेंट थी, ठीक है। और इसको भी आप गॉस टेस्ट से एक बार करके देखो, इसको गॉस टेस्ट से, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हमारा एक टेस्ट और रह गया, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, ठीक है। तो मैं अभी से इरेज कर देता हूँ। तो ठीक है, फिर ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब हमें ये देखना है जो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट है, ठीक है। अब देखो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है कि पहली चीज़ तो ये बोलता है कि एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। कोई भी सीरीज with a sequence of a decreasing sequence which is decreasing, then that series and this terms right here 2n a2n will converge or diverge together. This is what Cauchy condensation test says. मतलब
an पहली चीज डिक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन द टू सीरीज दिस एंड दिस कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। ठीक है जी, ये सारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस हैं। ठीक है, अब देखो इसे यूज़ कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, ये है सीरीज log n अपॉन n। अब क्या कहता है कोची कंडेंसेशन टेस्ट कि ये an है, अगर ये an है तो एक और सीरीज 2n डॉट a2n दोनों एक साथ क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। तो मैं सीरीज 2n लिखूँ a2n, an मेरे पास ये है तो a2n क्या होगी, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2n लिख दूँ, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2n, log 2n अपॉन 2n। ठीक है जी, इसका मतलब सीरीज, अच्छा 2n को कहाँ लेके जाऊँगा मैं, ऐसे काट ही देता हूँ। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, n log 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log 2 बाहर सीरीज n आप सबको पता क्या होती है, इसका मतलब क्या होगी, डाइवर्जेंट सीरीज। इसका मतलब मेरी ये जो सीरीज है डाइवर्जेंट हो गई। अब वही ये बोल रहा है, कॉची क्या कह रहा है कि अगर ये कन्वर्ज करेगी तो ये कन्वर्ज, ये डाइवर्ज करेगी तो ये डाइवर्ज। आज मेरी ये डाइवर्ज है यहाँ पर, अगर आज मेरी ये डाइवर्जेंट आ गई है सीरीज तो इसका मतलब ये भी डाइवर्जेंट ही होगी। ठीक है जी, सेकंड देखो 1/n। अब ये तो अब आप खुद ही करके देख लेना, ठीक है, ट्राई करना। ट्राई क्या करोगे, ये लो 1/n और मुझे अब चेक करना है 2n a2n। ठीक है, ये मेरी क्या है, an है, तो मैं क्या देखूं, सीरीज 2n डॉट a2n, जहां n की जगह 2n लिख दूं, 1 अपॉन 2n कैंसिल होकर सीरीज 1 + 1 डाइवर्जेंट सीरीज। अगर ये मेरी डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब ये सीरीज भी क्या होगी जी, डाइवर्जेंट सीरीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, सीरीज 1/np। ठीक है, इसका मतलब मैं फिर से वही चीज़ लिख लूँगा a2n, मुझे ये चेक करनी है, कंडेंसेशन लगा रहा हूँ तो मैं। ठीक है, तो इसका मतलब सीरीज 2n डॉट a2n, जहाँ ये मेरा an है, जहाँ n है मुझे वहाँ 2n लिख देना है, 1 अपॉन 2np। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ आगे तो 1 अपॉन 2np माइनस 1। ठीक है जी, 1 अपॉन 2np माइनस 1। अब आप इसे ध्यान से देखो, ये वही सीरीज बन गई, ज्योमेट्रिक सीरीज 1 अपॉन 2n, जहाँ पर 1 अपॉन 2 लेस देन 1 है। ठीक है, लेस देन 1 के लिए ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करती है। इसका मतलब क्या हुआ, p माइनस 1 जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। यहाँ पर ये जो p माइनस 1 है ना, ये यहाँ पर हमेशा p माइनस 1, ये p माइनस 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, जिससे कि मेरी ज्योमेट्रिक सीरीज बनी रहे कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसका मतलब बनी रहे कन्वर्जेंट मतलब कि p माइनस 1 ग्रेटर देन 0 के लिए कन्वर्जेंट होगी। इसका मतलब p ग्रेटर देन 1 के लिए ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। इसका मतलब अगर ये p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है तो ये भी p ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगी, कन्वर्जेंट। और p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब p लेस देन 1 के लिए क्या होगी, डाइवर्जेंट। p लेस देन 1 और यहाँ पर p ग्रेटर देन 0 इसने लिख रखा था, तो इसका मतलब p ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है जी, ये भी फिर डाइवर्जेंट हो जाएगी p लेस देन 1 के लिए। ठीक है, अब देखो सीरीज 1/n log np, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज 1/n log n की पावर p। हर क्वेश्चन में वैसे ही चलना है जैसे मैं चल रहा था। ठीक है, फिर से मेरे को क्या करना है, सीरीज 2n a2n। आज मेरा an ये है, जहाँ an है n है वहाँ 2n लिख दूंगा मैं सीधा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, सीरीज 2n डॉट a2n, an की जगह मतलब 1 अपॉन 2n log 2n की पावर p। 2n से 2n कैंसिल, क्या आ जाएगा, सीरीज 2n कैंसिल हो गया था, 1 अपॉन log 2n था तो n log 2 की पावर p। फिर से देखो log 2 कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 अपॉन n की पावर p, 1 अपॉन n की पावर p। अभी हम देख के हैं, मतलब p ग्रेटर देन 1 के लिए, p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट। ठीक है जी, p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट एंड p
ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, तो फिर p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट। अब अगर ये सीरीज p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करेगी तो इसका मतलब ये सीरीज भी p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करेगी। यही बोलता है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। ठीक है, तो अब हमारे ऑलमोस्ट पॉजिटिव टर्म सीरीज के सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज स्टार्ट होगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगी। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट में एबल्स टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, ये सारे टेस्ट वगैरह आ जाएंगे। और फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, सारे सारे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे करने के लिए। फिर उसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो क्वेश्चंस उठाऊंगा जो नेट जेआरएफ, IIT-JEM, गेट वगैरह में आए होंगे। तो यू कैन से थैंक यू एंड आई कैन ऑल्सो से थैंक यू फॉर वॉचिंग।